Hello friends, welcome back to my channel. Today discuss बोरेक्स फ्रॉम एलेंस्की नोट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कमांड हम देख लेते हैं। बाइबोरेट ऑफ सोडा एलेंस्की नोट में दिया हुआ है। इसके अलावा हम और भी नामों से जानते हैं। सोडी बोरास के भी नाम से जानते हैं। सोडियम पाइरोबोरेट के नाम से जानते हैं। नाइट्रियम बाइबोरिकम के भी नाम से जानते हैं। बोरेक्स प्यूरिफिकस के नाम से भी जानते हैं। सोडियम बोरेट के भी नाम से जानते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा इमेज में दिखाया गया है। क्रिस्टल होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, ऑर्डरलेस और कलरलेस दोनों होता है। और इसको पाउडर करने के बाद वाइट आ जाता है, वाइट पाउडर बन जाता है। टेस्ट करता है सलाइन अल्कलाइन। अगर इसको मुंह में हम रखते हैं तो कूलिंग सेंसेशन होता है, ठंडा। यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए यहाँ पे पाउडर फॉर्म में होता है तो वाइट इन कलर हो जाता है। इसको दो तरीके से दिखाया गया है, एक वाइट है, एक क्रिस्टल्स, एक ट्रांसपेरेंट है। लेकिन ट्रांसपेरेंट क्या होता है, इसमें शुद्धता ज़्यादा रहता है ट्रांसपेरेंट में। समझिए कि 99% क्या शुद्ध होता है, इसमें क्या होता है, ये होता है 90% शुद्ध। तो हम क्या केमिकल फार्मूला हम देख लेते हैं एक बार। इसके दो केमिकल फार्मूला है, एक है Na2B4O7 प्लस 10H2, एक ये हो गया। एक दूसरा है Na2B4O5 OH4 और 8H2। आइए इसका अभी क्या हम सिम्टम देख लेते हैं। ड्रेड मतलब डर लगना। ऑफ डाउनवर्ड मोशन इन नियरली ऑल कंप्लेंट्स, जितना भी इसका कंप्लेंट्स होगा वो सब कंप्लेंट्स में इसको डाउनवर्ड से मोशन से डर लगता है। ग्रेट एंजाइटी फ्रॉम डाउनवर्ड मोशन, बहुत ज़्यादा उसको चिंता रहता है डाउनवर्ड मोशन से। व्हेन लेइंग द चाइल्ड डाउन ऑन ए कोच, अगर बच्चा को हम लेइंग डाउन करते हैं, उसको लेटाते हैं अगर सोफ़ा पर, कोच मतलब कहता है सोफ़ा, और या तो इन द क्रीब, या तो पलना में, क्रीब मतलब कहता है पलना। क्राइज क्या करना है, चिल्लाने लगता है। एंड क्लिंग्स मतलब होता है पकड़ लेना, टू द नर्स को पकड़ लेता है बच्चा इसका। व्हेन जब रॉकिंग डांसिंग स्विंगिंग, जब वह रॉकिंग करता है, रॉकिंग का मतलब होता है जब झुलाया जाता है उसको, या तो जब नाचता है। स्विंगिंग मतलब ही होता है झूला, जब झूला पर जाता है तो क्या होता है, गोइंग डाउनवर्ड स्टेयर, और सीढ़ी पर जो नीचे जब उतरता है तब भी। और या तो रैपिडली डाउनवर्ड हिल, अगर हिल से पहाड़ी से रैपिडली, जो हिल हो गया रैपिडली, यहाँ से क्या कर रहा है, अगर उतर रहा है या तो उसको बहुत ज़्यादा रैपिडली, अगर डाउन हिल हो रहा है यहाँ पे, अगर ठीक है चल रहा है यहाँ पे ठीक है, लेकिन यहाँ से रैपिडली अगर डाउन हो गया तो उसको बहुत ज़्यादा उसको डर लगता है। हॉर्स बैक राइडिंग, हॉर्स घुड़सवारी करना, उस पर भी बहुत ज़्यादा इसको डर लगता है। इसको कंपेयर में हम सेनिकुला को देखते हैं। चिल्ड्रेन एवेक सडनली, बच्चा क्या होता है अचानक से जग जाता है। स्क्रीमिंग और चिल्लाने लगता है। एंड ग्रेस्पिंग मतलब पकड़ लेना, चिपक जाना। साइड ऑफ
क्रेडिल, क्रेडिल होता है पालना होता है। विदाउट एपरेंट कॉज, बिना किसी स्पष्ट कारण के वो चिल्लाएगा। एपिस भी है, सीना भी है, एस्ट्रामोनियम भी है। इसमें बच्चा क्या होता है, बिना कॉज के रोते रहता है। एक्सेसिवली नर्वस, बहुत ज़्यादा नर्वस रहता है। इजली फ्राइटेंड बाई द स्लाइटेस्ट नॉइज और एन अनयूजुअल शार्प साउंड। यहाँ पे देखिए, इजली फ्राइट, बहुत आसानी से, बहुत जल्दी क्या होता है, डर जाता है। कब? तो स्लाइट नॉइज, थोड़ी सी भी कोई हल्की सी आवाज़ से भी वो डर जाता है। अनयूजुअल शार्प साउंड, अनयूजुअल तरीके से अगर कोई शार्प साउंड हो रहा है तो उससे भी डर जाएगा। एक कफ, स्नीज, कफ से, स्नीजिंग से। एक क्राई, चिल्लाने से। लाइटिंग, यानी कोई भी तेज रोशनी के जैसे होगा, माचिस वाला, माचिस का अगर जैसे जलाता है तिल्ली, उससे उसको बहुत ज़्यादा नर्वस रहेगा और डरा हुआ रहेगा। ईटीसी। मसरम यूरोपियम है, क्लेडियमस है। हेयर कैसा होगा इसका? बिकम फ्रॉजी एंड टेंजेंट। फ्रॉजी मतलब गंदा बाल, मैला बाल, फुहर। एंड टेंजेंट, टेंजेंट मतलब होता है आपको उलझा हुआ बाल, फंसा हुआ एक दूसरे में। स्प्लिट्स, स्प्लिट्स मतलब बिखर जाता है बाल उसका। स्टिक्स, स्टिक्स मतलब चिपक जाता है उसका बाल उसका। टुगेदर, एक साथ उसका सब बाल क्या होता है, एक दूसरे में चिपका हुआ रहता है। एट द टिप्स, टिप पर आके, जैसे क्या होता है, ये बाल हो गया, यहाँ आके टिप पर उसको सब क्या होता है, उलझ जाएगा। इफ दिस ब्रांचेज आर कट ऑफ, अगर हम इसका ब्रांचेज को काट देते हैं इस पर से, दे फ्रॉम एगेन, और क्या होता है, फिर क्या होता है, उलझ जाता है। कैन नॉट बी कॉम्ड स्मूथ, उसको आसानी से कंघी नहीं कर पाता है या नहीं कर पाती है। एसिड फ्लोर ही है या फ्लोरिक एसिड, लाइको भी है, और सोरिनम ट्यूबरकुलिनम भी है। आई लेसेस इसका कैसा होता है, जो आँख की पपनी होती है उसको बोलते हैं आई लेसेस। लोडेड, पूरा भरा हुआ रहेगा। विथ ड्राई गमी एक्सुडेशन, यानी समझिए कि ये कीचड़ जो होता है आँख में जो निकलता है पीला पीला, वो कैसा रहेगा, इसका पूरा भरा हुआ आँख रहेगा। ड्राई होगा, गमी होगा यानी कि चिपचिपा रहेगा, और एक्सुडेशन तो बहाता है या तो स्राव रहेगा उसमें से। ए ग्लूटिनेटेड इन मॉर्निंग, मॉर्निंग में क्या होता है, ए ग्लूटिनेटेड चिपक जाएगा। टर्न इनवार्ड एंड इन्फ्लेम्ड द आई, अंदर की ओर धंसा हुआ रहेगा और इन्फ्लेम्ड रहेगा, फूला हुआ रहेगा उसका आँख। स्पेशली एट आउटर कैंथाई, आउटर कैंथाई जो ये आँख हो गया, इसका आउटर कैंथाई, जैसे यहाँ बनाते हैं, दो आँख होता है, ये बीच में नोज होता है, जिसका आउटर कैंथाई होगा ये बाहर वाला, ठीक है। ये इनर कैंथाई होगा, ये आउटर कैंथाई। तो आउटर कैंथाई इसमें क्या रहता है, इसको स्वेलिंग मिलेगा हमको, और ये इनवर्ड की ओर पूरा अंदर की ओर धंसा हुआ रहेगा। टेंडेंसी टू वाइल्ड हेयर्स, इसको टेंडेंसी रहता है, इसका आई लेसेस जो होता है वाइल्ड हेयर जैसा, जैसे जानवरों को जैसा होता है ना बाल, वैसे होता है इसका बाल, आई का लेसेस। नोस्टिल्स करस्टी, नोस्टिल्स का कैसे मिलेगा, करस्टी मिलेगा। नोस्ट्रिल में क्या होता है, करस्ट मिलेगा। इनफ्लेम्ड रहेगा, उसमें सूजन भी रहेगा। टिप ऑफ नोज शाइनिंग रेड, जो ये नोज जो हुआ, नोज का टिप जो होता है शाइनिंग रेड रहेगा।
रेड और शाइनिंग करेगा, चमकेगा। रेड नोजेज ऑफ यंग वोमेन, ये अधिकतर देखा जाता है नौजवान जो होती है महिलाएं, उसमें ये नाक जो होता है पूरा रेड। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी आ सकता है, उसका नाक देखकर भी इसमें हम सोच सकते हैं मेडिसिन को। स्टॉपेज ऑफ राइट नोस्ट्रिल, राइट नोस्ट्रिल क्या होता है, जो कि आपको इधर राइट होता है, इधर लेफ्ट होता है। ये जो नोस्ट्रिल जिससे हम लोग सांस लेते हैं, तो इसमें राइट नोस्ट्रिल क्या होता है, स्टॉप मिलेगा, ये बंद हो जाएगा अंदर में कोई वजह से, जैसे बंद हो जाएगा म्यूकस से। और या तो फर्स्ट राइट देन लेफ्ट, फर्स्ट में राइट होगा और सेकंड में लेफ्ट हो जाएगा। विथ कॉन्स्टेंट ब्लोइंग ऑफ द नोज, बार एमनकार में भी है, लेग कैनिना में भी है, मैग्नेसिया म्यूर में भी है। अप्थोई इन द ऑन द टंग इनसाइड ऑफ द चिक, और गाल के जो चिक होता है उसके अंदर ईजिली ब्लीडिंग, वहाँ से बहुत जल्दी ब्लीडिंग हो जाता है। व्हेन ईटिंग, जब वो खाना खाता है, और या तो टच करने से, उसको छूता है तब भी आदमी, छूने से भी उसमें से ब्लीडिंग होने लगता है। प्रिवेंट चाइल्ड फ्रॉम नर्सिंग, बच्चा दूध नहीं पी पाता है। विथ हॉट माउथ, उसके साथ क्या होता है, माउथ जो होता है पूरा हॉट रहेगा, ड्राइनेस रहेगा उसके अंदर, एंड थ्रस्ट रहेगा, उसको प्यास भी रहेगा, आर्सेनिक भी है। क्रैक्ड एंड ब्लीडिंग टंग, टंग में क्या होता है, क्रैक्ड रहेगा, वहाँ से ब्लीडिंग भी होगा। एरम टिफाइल में भी हम लोग देखे हैं। सलाइवेशन इसका कैसा होता है, ईजिली, बहुत आसानी से सलाइवेशन होता है। ड्यूरिंग डेंटिशन, डेंटिशन के टाइम में। एप्थस सोर माउथ, एप्थस हो गया है और माउथ में वहाँ से दर्द हो रहा है, तो कैसा होगा, इसका कैसे बढ़ जाएगा, इज वर्स फ्रॉम टच, टच से बढ़ जाएगा एप्थस। ईटिंग साल्टी, कोई साल्टी चीज़ खाएगा तभी उसका एप्थस बढ़ेगा। सावर फूड से भी बढ़ेगा। ऑफ ओल्ड पीपुल, और कोई ओल्ड पीपुल है, बूढ़े लोग हैं, उन लोग में भी हो सकता है। ऑफेन फ्रॉम पैलेट ऑफ टीथ, टीथ के पैलेट में भी देखा गया अधिकतर बूढ़े में। एलुमेन भी है। चाइल्ड हैज़ फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड स्क्रीम्स बिफोर यूरिन पासिस, बच्चे को बार बार फ्रीक्वेंट मतलब बार बार पेशाब लगता है, एंड स्क्रीम्स और चिल्लाता है, निकलने से पहले क्या होता है, बहुत चिल्लाता है वो। लाइसिनम भी है, सेनिकुला भी है, और सरसापेल्ला भी है। लिकोरिया कैसे होगा, लिकोरिया प्रोफ्यूज एल्बोमिनस स्टार्ची, एल्बोमिनस मतलब होता है दूध की तरह उजला रहेगा, एल्बोमिन जिसमें प्रेजेंट रहेगा, और स्टार्ची जो कि उजला ही कलर का होता है भी, और परफ्यूज होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा। उसके साथ क्या होगा, विथ सेंसेशन एज इफ वार्म वाटर वेयर फॉलोइंग डाउन, उसको ऐसा लग महसूस होता है कि वहाँ से गर्म पानी बह रहा है। फॉर 2 वीक्स बिटवीन द कैटामिनिया, कैटामिनिया होता है मेंसेस, 2 हफ्ते तक लगातार। फॉर 2 वीक बिटवीन द, जैसे 2 मास यहाँ पे एक मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ और दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पे हुआ, तो इसके बीच में 2 वीक जो क्या रहेगा, लिकोरिया रहेगा। कंपेयर में बोविस्टा और कोनियम को भी देख सकते हैं। स्किन कैसा होगा, अनहेल्दी रहेगा इसका स्किन। स्लाइट इंज्योर्ड सपुरेट्स, थोड़ा सा भी इंजुरी लगेगा तो पक जाएगा उसको। कैलेंडुला भी है, हिपर भी है, मरक्सोल भी है, और सेलेसिया भी है। रिलेशन में देख लेते हैं इसका। बोरेक्स फॉलोज, बोरेक्स किसको फॉलो करता है, कलकेरिया को, सोरिनम को, सेनिकुला को, और सल्फर को। इज
फॉलोअर्ड। इसके बाद में बाई आर्सेनिक, ब्रेनिया, लाइको, फास्फोरस और सैलेसिया। इसके बाद हम दे सकते हैं इनकैम्पेटेबल। इनकैम्पेटेबल मतलब होता है असंगत। शुड नॉट बी यूज्ड बिफोर और आफ्टर एसिटिक एसिड, विनीगर और वाइन। नहीं यूज कर सकते हैं बोरेक्स को एसिटिक एसिड, विनीगर और वाइन के आगे पीछे हम बोरेक्स को नहीं यूज कर सकते हैं। एग्रावेशन कैसे होगा? डाउनवर्ड मोशन से, फ्रॉम सडन स्लाइट नॉइज से, स्मोकिंग से, विच में ब्रिंग ऑन डायरिया। स्मोकिंग क्या करता है? डायरिया उसको लाता है। स्मोकिंग से उसको दस्त हो सकता है। डैम्प कोल्ड वेदर से, बिफोर यूरिनेटिंग पेशाब करने से पहले ही सब कंप्लेंट उसका बढ़ जाएगा। कोल्ड वेदर ठंडा से ही बढ़ेगा और डैम्प से ही बढ़ेगा। एम्लोरेशन किससे हो सकता है? आराम उसको किससे मिलेगा? प्रेशर से। होल्डिंग पेनफुल साइड, पेनफुल साइड अगर होल्डिंग कर रहा है, पकड़ रहा है विथ हैंड, अपने हैंड से, तो उसको आराम मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट मेडिसिन बोविस्टा को देखेंगे।